ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। भगवान की अत्यंत कृपा के स्वरूप भक्तों की कथा आपको नित्य निरंतर श्रवण कराई जा रही है। आज भक्तों की कथा में अत्यंत ही सुंदर और भगवान के अत्यंत प्रिय मित्र की कथा है, और वो है श्री सुदामा जी की। श्री सुदामा जी महाराज भगवान के अत्यंत सुहृद और अत्यंत ही एक प्रकार से कहें तो बहुत प्रिय सखा थे, जो कि उद्धव आदि की गणना में भी बहुत प्रिय थे। प्रभु को सबसे प्रिय थे सुदामा जी। अब आइए इनकी कथा को आपको श्रवण कराएं। भगवान नाना जी के कहने पर, उग्रसेन जी के कहने पर गए उज्जैन में, अवंतिका में, अवंतीपुरी उज्जैन में अध्ययन करने के लिए भगवान गए गुरु शांदीपनि ऋषि के यहाँ। वहाँ श्री सुदामा जी से भेंट हुई। सुदामा जी के स्वभाव को, भक्ति को और उनकी विनम्रता, सरलता को और उनके त्याग को देख करके भगवान की मैत्री हो गई। क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान को अपने से अधिक गुणों वाला व्यक्ति अपना बड़ा प्रिय लगता है प्रभु को। और सुदामा जी में वो सारे गुण विद्यमान थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा विजितेंद्रिया, प्रसन्न रहते, हानि लाभ से दूर रहते, संसार से बिल्कुल विमुख रहते, और भगवान के नाम में ही उनका मन लगा रहता है। इसलिए भगवान को सुदामा जी बड़े प्यारे लगते और मित्रता हो गई सुदामा जी से। एक दिन की बात है, गुरु माता ने भगवान को समिधा लेने के लिए यज्ञ होती है। बलि विश्वदेव और त्रिकाल संध्या इत्यादि हमारे सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। उसमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए समिधा चाहिए होती हैं, जो जंगल में मिलती हैं। भगवान सुदामा जी गए, माता ने एक चिवड़ा जिसे कहते हैं, वो चने की एक पोटली बांधी भगवान को के, और सुदामा जी से कहा, सुदामा तुम इन चिवड़ों को लो और जब मेरे कन्हैया को भूख लगे तो इनको खिला देना। उसी समय दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने कहा, देवी कुछ है आपके आश्रम में मेरे लिए जो मैं पान कर सकूं, खा सकूं? मुझे अत्यधिक क्षुधा लगी है, भूख लगी है। माता ने भगवान के प्रेम में परवश होकर के कहा, महर्षि मेरे पास कुछ नहीं है। दुर्वासा जी ने जान लिया और जान करके श्राप दिया। कहा, इन चनों को जो कोई भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। देवी आपने मुझसे मर्षा कहा है। अब तो और डर गई, भगवान जा चुके थे। सुदामा ने ये बात सब सुन ली थी। अब भगवान को भूख लगी, रात्रि में वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा, सुदामा जो गुरु माता ने मेरे लिए चिड़वे दिए थे, वो चिवड़े कहाँ हैं? तो सुदामा जी को बड़ा ही हृदय दुखित हुआ। वो महर्षि का श्राप याद आ गया और मन में विचार किया कि अगर चिवड़ों को दे दिया मैंने, चनों को दे दिया, तो मेरा कन्हैया तो राजाधिराज है, त्रिलोकी का स्वामी है। मुझे पता है कि इस पर श्राप लागू नहीं है, लेकिन फिर भी ये भक्तों की वाणी को सिद्ध करने के लिए ऐसा कर देगा। इसलिए मैं अपने कन्हैया को दरिद्र नहीं देख सकता, मैं खुद दरिद्र हो सकता हूँ। खुद खा गए और उसी के श्राप स्वरूप उनको दरिद्रता झेलनी पड़ी। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। नित्य प्रति भगवान का भजन करते, कीर्तन करते, भजन में मदमस्त रहते। इतनी गरीबी कि नित्य द्वादशी इनके यहाँ होती, नित्य एकादशी इनके यहाँ होती। और नित्य एकादशी का अर्थ है कि कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। पात्र सूखे पड़ गए और घर की छत गिरने लगी। दरिद्रता की पराकाष्ठा सुदामा जी को माना गया। सुशीला जी बहुत रोई, बहुत कहा। तब जा कर के भगवान के पास गए। भगवान के पास गए तो भगवान ने, आपको सभी को कथा विदित है, भगवान ने अपने सारे द्वारकापुरी जो है सुधर्मा सभा का एक प्रकार से अगर वर्णन करें तो देवराज इंद्र की पूरी एक झोंपड़ी के बराबर लगेगी उसके सामने। इतना ऐश्वर्य है भगवान की द्वारका में। अपने सिंहासन को छोड़ करके कहीं पटुका गिर रहा है, कहीं पादुकाएं गिरी, कहीं मुक्तामणि का हार गिर रहा है। भगवान को अपने शरीर की सुध नहीं रही, इतने वेग से भागे
कि सुदामा इस प्रकार से आर्त स्वर से भगवान रोते हुए द्वार तक आ गए और गले से लिपट गए और रथ में बैठा कर के लाए। कई दिनों तक सुदामा जी रहे। भगवान ने अपनी पत्नियों से मिलाया, आशीर्वाद दिलवाया। भगवान ने चिवड़ों को भी ज़बरदस्ती बगल से निकाल करके खाया। 2 मुट्ठी कौर खाया और रुक्मिणी माता समझ गई कि त्रिलोक को दे देंगे तो रोक लिया। सुदामा जी जाने लगे। जाते समय भगवान ने वस्त्र भी उतरवा लिए जो पहनने के लिए दिए थे। सुदामा जी बोले, अरे अभागिनी सुशीला देवी, मुझे पता था ये कन्हैया तो माखन चोर है, चित चोर है, पापों की चोरी करता है, व्यक्ति को ये बिल्कुल शुद्ध बना देता है, फिर भला ये मुझे कुछ दे सकता है? ये तो दरिद्रता इसीलिए देता है कि इसका नाम लेते रहें, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, दुख में ही तो इसको सुमरते हैं। तो इसलिए मुझको इसने अपना विरह दिया है। सुशीला तू नहीं समझी, ये कुछ नहीं देगा। अब रास्ते में बड़े ही आ रहे थे विचार में कि क्या कहूँगा। हृदय में तो कोई संताप नहीं, लेकिन बच्चों से, पत्नी से कैसे भेंट करूँगा। आए तो सुशीला अपने घर पर आई तो देखा एक बड़ी ही रूपवती मणिमाणक्यों से अलंकृत दिव्य वस्त्र आभूषण पहने हुए देवी आई। बोली, स्वामी आइए। सुदामा जी ने नजरें फेर ली। बोली, अरे अरे देवी, क्या कहती हो? मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम कोई और हो। मेरी यहाँ झोंपड़ी थी, यहाँ राजमहल कैसे आ गए? सुशीला जी बोली, स्वामी जरा ध्यान से देखिए। सुदामा जी ने देखा, पहचान गए, ज्ञानी थे। बोले, सुशीला तेरे 2 चुटीला। अब तो सुदामा जी का ऐश्वर्य ऐसा हो गया कि बिस्तर में, पलंग में शयन करते समय रेशम के गद्दे में एक तिनका भी चुभने लगा। तो भगवान की कृपा है, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान ऐश्वर्य धन धान्य देने में उनके लिए एक तिनके को देने के बराबर है। वो सब कुछ दे सकते हैं, तो इसीलिए उनसे ही याचना कीजिए। और अगर अकाम हो तो भी और निष्काम हो तो उनसे ही लगाइए, क्योंकि वो सर्वेश्वर हैं। ओम नमो नारायण।